आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा सवाल क्या दिया गया है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण का सूत्र क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक चित्र बना लेते हैं। ठीक है, तो चित्र में हमने क्या दिखाया है कि हमारे पास क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। उसमें क्या है कि एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू इसमें आवेश है। इनके बीच की जो दूरी है वो 2L है। ठीक है, तो क्या होगा कि इन दोनों जो हमारे आवेश हैं उन पर बल लगेगा। इस प्रकार बल लगेगा कि वो क्या करेंगे कि विद्युत क्षेत्र के समांतर इसको संरेखित करना चाहेंगे। ठीक है, ये जो हमारा द्विध्रुव है इसको क्या करेंगे, बिल्कुल इसी के समांतर, विद्युत क्षेत्र के समांतर संरेखित करना चाहेंगे। तो प्लस क्यू पे क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा और माइनस क्यू पे क्या होगा, उसकी विपरीत दिशा में बल लगेगा। जो ये बल लगते हैं इन बलों को हम लोग प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, एक समान होते हैं। ठीक है, यानी कि परिमाण समान होता है लेकिन लगते ये विपरीत दिशाओं में है। ठीक है, तो इन दोनों बलों के कारण क्या होता है कि हमारे द्विध्रुव में एक आघूर्ण लगने लगता है, जिसे हम प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण भी कहते हैं। ठीक है, तो उस प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण को हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं बल आघूर्ण जो होता है वो क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी होती है। किनके बीच की लंबवत दूरी, उन दोनों समांतर बलों के बीच की लंबवत दूरी होती है। तो ये होता है हमारा बल आघूर्ण का फॉर्मूला। ठीक है, बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, बल कितना लग रहा है, कोई एक बल ले ले, दोनों क्या F बल है, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर, बल का मान F। ठीक है, लंबवत दूरी कितनी है, क्योंकि ये तो 2L है, तो अगर हम इसको पीछे की ओर बढ़ाएं और इसको पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये लंबवत दूरी ये है। ठीक है, तो ये लंबवत दूरी हमें निकालनी पड़ेगी, तो ये थीटा है। ठीक है, तो अगर हम इसे मान ले A, B और C, तो AC जो होगी वो क्या होगी, इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस AC का मान हमें निकालना पड़ेगा, तब यहाँ पर हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो हमें क्या पता है, हमें पता है कर्ण पता है, लंब हमें निकालना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना AC, कर्ण कितना है AB। ठीक है, तो AC का मान हमें ज्ञात करना है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा AB साइन थीटा। ठीक है, AB का मान हमें कितना दिया गया, 2L है। ठीक है, उनके बीच की दूरी तो 2L साइन थीटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंबवत दूरी, उन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी हो गई, 2L साइन थीटा। तो हम लोग यहाँ पर अपना मान रख देंगे 2L साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग F का मान रखते हैं। F का मान अगर हम विद्युत क्षेत्र के रूप में लिखें, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम लोग जानते हैं F बराबर क्या होता है, Q इंटू ई होता है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, 2L साइन थीटा। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ई चाहिए, इसलिए हमने F को क्या लिखा, Q इंटू ई के पदों में रख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ई को अगर हम लोग अलग कर लें या कहें कि इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं Q इंटू 2L। ठीक है, Q इंटू 2L। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, E साइन थीटा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं Q इंटू 2L जो होता है वो किसी भी द्विध्रुव का आघूर्ण होता है। द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण P, ये क्या लिखा है, E साइन थीटा। ठीक है,
तो Q इंटू 2L की जगह हमने क्या लिखा है, P लिखा है। तो ये हमारा जो फॉर्मूला हो गया टाउ का, ये बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या हो गया, PE साइन थीटा हो गया। ठीक है, अगर इसको हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें, ठीक है, वेक्टर के रूप में अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, वेक्टर के रूप में अगर लिखेंगे तो साइन थीटा को हमको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में इसको इस प्रकार से लिखेंगे। हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा जब हटता है तो क्या आता है, सदिश गुणनफल आता है, यानी कि P क्रॉस E आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, वेक्टर रूप में हमारे बल आघूर्ण का सूत्र होगा। तो इसमें देख लेते हैं हमारा विकल्प कौन सा सही होगा। हमारा विकल्प जो सही होगा वो होगा विकल्प नंबर ए। ठीक है, देख लेते हैं हमारा जो सूत्र आया है वो टाउ बराबर P क्रॉस E आया है। ठीक है, तो विकल्प नंबर ए हमारा सही विकल्प होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।